नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल वॉइस विद कुशवाहा पर। और आज की कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो हमारे साथ अंत तक जरूर बने रहें। मान गई मैं तो आपकी भाभी शिवानी को, सच में हद है उनकी कंजूसी की। आज तो मैं भी घर वालों की बात से सहमत हो गई कि शिवानी भाभी को इस कंजूसी की आदत लग गई है। भला कोई महिला कैसे बाजार से अपने लिए बिना कुछ खरीदे खाली हाथ झुलाया सकती है? मुझे तो अब भी यकीन नहीं हो रहा है। आखिर किस बात की कमी है भाभी को? शॉपिंग से लाए सामानों को कमरे में रखते हुए आश्चर्यचकित होती अंजू ने यह बात अपने पति विवेक से कही। विवेक बोला, देखो अंजू, तुम 5-6 महीने से देख रही हो। मुझे उनकी कंजूसी देखते देखते 14 साल हो गए हैं। वो हर चीज बड़े ही हिसाब किताब से करती हैं। यहाँ तक कि बच्चों पर भी खर्चा उतना ही करती हैं जितना उनको सही लगता है। क्या मजाल जो बच्चों को एक साथ 2 खिलौने दिला दें। कितनी बार उनके और भैया के बीच इस बात को लेकर झगड़े होते हैं। भैया कितना समझा चुके हैं कि क्या मरने के बाद पैसा साथ में ले जाओगे तुम, लेकिन उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, चुपचाप बस सुनती रहती हैं। अंजू बोली, हाँ, हो सकता है कि उनकी शादी से पहले परवरिश ही ऐसी हुई हो। हमें क्या करना, उनकी मर्जी है। अगले दिन दोपहर में अंजू ने शिवानी को अकेले कमरे में बैठकर कुछ लिखते हुए देखा। उन्हें अकेला देखकर अंजू ने उनके कमरे के दरवाजे को खटखटाया। भाभी, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? अरे अंजू, तुम आओ न, इसमें पूछने की क्या बात है। अंजू कमरे में गई तो देखा कि शिवानी डायरी में खर्चे का हिसाब किताब लिख रही थी। भाभी, आप हिसाब लिख रही हैं, किसको देना है? क्या भाई साहब आपसे हिसाब लेते हैं क्या? शिवानी बोली, नहीं तो, ये तो मैं खुद की जानकारी के लिए लिख रही थी। अंजू बोली, हद है भाभी, सच में आप तो आज मुझे आपसे यह राज जानना है कि इतनी कंजूसी किस लिए। भाभी, आपकी सरकारी टीचर की नौकरी है, आपको बुढ़ापे में पेंशन भी मिलेगा। भगवान की दया से 2 बेटे हैं, सिर्फ बेटियां भी नहीं, जिनके लिए आपको दहेज इकट्ठा करना है। हमारी तो एक ननद भी नहीं है जिसे हमें नेक देने का खर्चा हो। माँ जी, बाबूजी, सबको मिलाकर सिर्फ 8 लोग हैं हमारी फैमिली में, और हम चारों कमाने वाले हैं। फिर भी आप इतना क्यों सोचती हैं खर्च करने से पहले? मुझे और विवेक को देखिए, प्राइवेट नौकरी है, लेकिन फिर भी दिल खोलकर खर्चा करते हैं हम दोनों। जब जो मन करे खाओ, पहनो, खरीदो, और जो है आज है, कल का क्या भरोसा, कल हो न हो। मेरी बात मानिए तो आप भी यही कीजिए। अरे, किसको समझा रही हो बहू? शिवानी को समझाना और पत्थर पर अपना सिर मारना एक समान है। जो काम हम सब 14 साल में नहीं कर पाए, वो तुम क्या कर पाओगी? व्यंग करते हुए बोल पड़ी सासू माँ कौशल्या जी। अरे माँ जी, आप कब आई? मैं तो यूं ही बस भाभी से बात कर रही थी। लड़ाई और गुस्से के डर से सकपकाई सी जेठानी की तरफ देखते हुई अंजू बोली। शिवानी बोली, माँ जी, आप आइए ना, बैठिए।
हाँ तो अंजू, तुम क्या कह रही थी कि इतनी कंजूसी क्यों? तो मेरी बात ध्यान से सुनना, क्योंकि जो मैं करती हूँ उसे मेरी नज़र में कंजूसी नहीं कहते। जानती हो अंजू, आज से कुछ साल पहले मेरे माता पिता भी यही सोचते थे, इसलिए उन्होंने कभी कोई बचत नहीं की। जो थोड़ा बहुत बचत था और सब मेरी शादी में खर्च कर दिया। पापा का मानना था कि 2 बेटे हैं, आगे चलकर सब संभाल लेंगे। लेकिन कहते हैं कि वक्त बदलते देर नहीं लगती। दोनों भाइयों की भी शादी हुई। बड़ी भाभी के जब दूसरा बच्चा हुआ तो बड़े भाई का एक्सीडेंट में देहांत हो गया। अब घर की सारी जिम्मेदारी छोटे भाई पर आ गई और छोटे भाई ने शुरू के महीनों में थोड़ा बहुत तो किया, लेकिन फिर जिम्मेदारी से बचने के लिए वो भी अलग हो गया। आज मेरे मम्मी पापा को इस बात का पछतावा होता है। जब शादी करके ससुराल आई तब से आज तक यही देख रही हूँ कि ज़्यादातर फिजूल खर्च किए जाते हैं, सिर्फ समाज में दिखावे के लिए। कभी एक साल में फ्रिज बदल दिया जाता है तो कभी मोबाइल। एक इंसान को 2 मोबाइल क्यों चाहिए? ये सब फालतू खर्चे नहीं तो और क्या है, ऊपर से इतने महंगे रिचार्ज। अब रही बात बेटा बेटी की, तो क्या बेटों को पढ़ाने और बड़ा करने में पैसे नहीं लगते हैं? उनके स्कूल फीस से लेकर कपड़े तक सब कुछ पैसों से ही आता है। ये हमारे नज़रिए और सोच का फर्क है कि बेटी की माँ का खर्चा ज़्यादा होता है, बेटों को माँ का कम होता है। वैसे यह मेरी सोच है, क्योंकि मेरा मानना है कि कुछ खोने के बाद हम सबक लें, इससे अच्छा कि पहले ही सीख लें। वैसे छोड़ो इन बातों को और बताओ कि डॉक्टर ने फिर कब बुलाया है, और अब अपना ज़्यादा ख्याल रखा करो। माँ बनना भी बड़ी जिम्मेदारी का काम होता है। जवाब में अंजू ने हाँ कहा और वहां से उठकर चली गई। शिवानी कुछ दिनों से देख रही थी कि अंजू और विवेक किसी बात से परेशान हैं। एक दिन शिवानी ने मौका पाकर पूछा तो पता चला कि कंपनी में घाटे की वजह से ऑफिस में स्टाफ की छटनी शुरू हो गई है और उन दोनों की नौकरी चली गई है। शिवानी ने अंजू को हौसला देते हुए कहा कि तुम चिंता मत करो, मैं हूं ना। उसके बाद एक दिन कौशल्या जी को अचानक रात में दिल का दौरा पड़ा। आनन फानन में अस्पताल लेकर गए तो डॉक्टर ने कहा हार्ट सर्जरी करनी पड़ेगी। इतना सुनते ही शिवानी के पति चंदन और विवेक अपना सिर पकड़कर बैठ गए। शिवानी को जब यह बात पता चली तो उसने चंदन को अपना कार्ड दे दिया और कहा जाकर पैसे जमा कर दो, और कौशल्या जी की सर्जरी हो गई। कौशल्या जी की सर्जरी हुई ही थी कि इधर समय से पहले अंजू को प्रसव पीड़ा शुरू हो गई। अस्पताल में अंजू ने 7वें महीने ही ऑपरेशन से प्री मैच्योर बेटे को जन्म दिया। बच्चे को NICU में रखा गया। इस तरह आई मुसीबत ने पूरे घर को आर्थिक और मानसिक तौर पर हिलाकर रख दिया। एक दिन शिवानी के ससुर जी ने कहा बड़ी बहू, हम गलत थे, तुम कंजूस नहीं हो। आज तुम्हारी वजह से ही हमें 2 वक्त की रोटी नसीब हो पाई है, वरना क्या होता, ये तो भगवान ही मालिक था।
तभी पीछे से विवेक और अंजू ने कहा, हाँ बाबूजी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। अंजू ने कहा, भाभी आप सही थी, हम ही नहीं समझ पाए कि हमारा कल हो ना हो, लेकिन हमारे अपने तो रहेंगे ही ना, और हमारी आज की बचत ही कल हमारे या परिवार के काम ही आएगी। ये महंगे ब्रांडेड कपड़े, पॉकेट में दो दो फोन, महंगा इंटीरियर हमारे दुख में काम नहीं आएगा ना। जिस समाज को दिखाने के लिए हम यह सब कुछ करते हैं वो हमारे काम आएगा। इसलिए हमेशा सोच समझकर खर्च करना चाहिए। तो दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में लिखकर हमें ज़रूर बताएं। और आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें।